एकाग्रता बहुत चरम पर पहुंच गई और व्यर्थता दिख गई इन इंद्रियों की, क्योंकि इंद्रियों से अब उपयोग की नीड नहीं है, क्योंकि शरीर को बचाने का विकल्प खत्म हो गया। अब शरीर को बचा के मैं क्या करूँगा, मैं हूँ ही नहीं वो शरीर। तो इंद्रियों से विराग हो जाता है और तब नया ज्ञान खुलता है, अवधि ज्ञान। जब पूर्णतः ये स्पष्ट पता है कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, तो मैं इंद्रियों का उपयोग क्यों करूँ, तब जाकर संभव हो पाता है असली प्रत्याहार, जिसके बाद धारण, ध्यान, फिर समाधि। लेकिन अभी तो इंद्रियों का ज्ञान जानते रहेंगे कि एक मूवी देखते हो फिर लगता है दोबारा मूवी देख लो, फिर एक जगह घूमते हो फिर दोबारा घूम लो, फिर तिबारा घूम लो, क्योंकि अभी जानने में नहीं आ पा रहा कुछ भी सही से। एकाग्रता नहीं है, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। ये इस वक्त जो मंत्र का उच्चारण प्रकट हो रहा है, ये भाषा वर्गणाएं पहले से मौजूद हैं, हमेशा से। अजीब सी बात लग रही होगी ना कि पिछले काल चक्र में भी ओम नमः शिवाय मंत्र होगा। ये हमें तो कोई बोलता बहुत पहले, तो हम तो नहीं मानते। कैसे मान लेंगे कि हर काल चक्र, पहले तो काल चक्र ही नहीं मानते। अगर आत्मा की अनुभूति हो गई तो इनमें से एक भी सवाल बच ही नहीं सकता, एक भी सवाल नहीं बचेगा। सिर्फ इतनी सी अनुभूति से, कितनी देर की अनुभूति से, जितनी देर एक बैल के सींग पर, ये शास्त्रों का एक आपको टर्म बताते हैं, जितनी देर बैल के सींग पर एक राई या तिल का दाना टिक सकता है, उतनी देर के लिए भी आत्मा की अनुभूति हो गई। तो ये सारे सवाल चुटकी में गायब हो जाएंगे आपके, कि मरने के बाद क्या होता है, स्वर्ग होता है या नहीं होता है, नरक होता है कि नहीं होता है, देवी देवता होते कि नहीं होता है, कितने प्रकार के नरक, कितने प्रकार के स्वर्ग, क्या सच बात है कि राम जी सच होता है, राम जी क्या, कृष्ण जी सच होता है, क्या रिद्धि सिद्धि सच होती है? एक भी सवाल नहीं बचेगा। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। अगर माइक्रो सेकंड के लिए भी आपको पता चल गया आप कौन हो। अब इसमें आप मंत्रों को जब सुन रहे हो ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वैसा लगता होगा अगले काल चक्र में कोई और मंत्र बन जाएगा, फिर अगले काल चक्र में कोई और मंत्र बन जाएगा। देखिए, आप अब जो हम उदाहरण देने जा रहे हैं, आप में से हर जन वो जानता है। एकाग्रता नहीं होने के कारण ज्ञान नहीं आ पाता उस चीज का, विषय भटक जा रहा है बार बार। अब जो उदाहरण देने जा रहे हैं, और किस चीज का उदाहरण, कि सारे स्ट्रक्चर्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं। देखें, आप में से जानते होंगे लाल रंग की लाइट होती है ना, लाल रंग की रोशनी जो पीछे आपको दिख रही होगी, हमारे आपके रक्त का रंग लाल है। इस लाल रंग के कण को अगर आप उठा लोगे ना, इसी कण को निकाल लो, फोटोन को निकाल लिया, ऐसे संभव नहीं है, आप हाथ से पकड़ लो, बस समझाने के लिए बोल रहे हैं। आपने उस फोटोन को ऐसे पकड़ लिया और उसको, जो उसकी कंपन में, जिस कंपन में वो कांप रहा है ना, उससे कंपन और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, तो वो ऑरेंज कलर आपको वही कण दिखने लगेगा। और कंपन बढ़ा दो, और कंपन बढ़ाते बढ़ाते वो येलो दिखने लगेगा, और कंपन बढ़ाते बढ़ाते वो आपको ब्लू वॉयलेट दिखने लगेगा, वही कण। अगर आप में से किसी जन ने अपना हाथ उतनी कंपन से कर दिया जितनी कंपन से रेड लाइट की कंपन है, लाल रोशनी की, आपका हाथ लाल दिखने लगेगा, लाल दिखने लगेगा आपका हाथ। आपने और कंपन बढ़ाई, आपके हाथ का रंग बदल जाएगा। ऐसा कैसे हो रहा है कि हर बार एक कंपन का वही रंग है? ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों नहीं हो रहा, कभी अलग अलग क्यों नहीं हो जा रहा? क्योंकि हर एक चीज फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स हैं। बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारी गहराई है, लेकिन ये इतना सरल है देखना, ये इस बात के निश्चय पर पहुंचना इतना सरल है, अगर कोई भी चिंतन करेगा एक सेकंड के लिए भी, कि जब हर चीज का स्ट्रक्चर है, पृथ्वी का स्ट्रक्चर है, बृहस्पति का स्ट्रक्चर है, आपके हाथ पैर का स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियस सी बात है लोक आकाश का एक स्ट्रक्चर है। ये सारे स्ट्रक्चर मोह की दृष्टि से जानने में आ रहे हैं, हकीकत में तो स्ट्रक्चर भी नहीं है। बहरहाल ये कंपन, ये जो लहरें हैं, ये पहले से यहाँ मौजूद हैं। जैसे तो आप आंखों की इंद्री से एक फोटोन का रंग जान पा रहे हो, कानों की इंद्री क्या हो रही है आपकी, कानों पे भी आप कंपन को जान पा रहे हो आवाज के रूप में। अगर आप अपने हाथ को ऐसे हिला दोगे ना, इसी हाथ को, आपके हाथों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती रहेंगी नॉन स्टॉप, लेकिन वो इतनी वीक होती हैं कि वो पॉसिबल ही नहीं आगे जाएगी। अगर आप अपने हाथ को ऐसे हिलाओगे बहुत तेज तेज, तो आपके हाथों से ना ग्रेविटेशनल वेव्स निरंतर निकल रही हैं, निरंतर, जिसको ये वाक्य में बार बार बोलना पड़ता है क्या, कि जिसको आप सब जन ECG और EEG में नापते हो ना, वो कंपन है आपके शरीर की, निरंतर कंपन है। एक चीज़ होती है, आप पढ़िएगा, अगर किसी को पढ़ना है, डॉपलर इफेक्ट पढ़िएगा। एक गति से आपके सामने से गाड़ी जाएगी तो एक लाल रंग की दिखेगी, और जब दूर चले जाएगी तो अलग रंग की दिखेगी। सब कुछ फिक्स्ड क्यों है? इतनी गति पे ये ही रंग क्यों दिख रहा है? हम कुछ और क्यों नहीं देख पा रहे रंग? हमारी आंखें हमारी मर्जी में कुछ भी देखें, ऐसे क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल कंपन यानी कि वाइब्रेशन, बिल्कुल वही कंपन जो आपके हृदय पे, सारी कंपन एक ही है। बस कुछ चीज़ें होती हैं कि एक मैकेनिकल कंपन बोलते हैं, मैकेनिकल कंपन यानी कि इसको हिला पा रही है, जो आपको धक्का दे पा रही है, उसको मैकेनिकल कंपन बोलते हैं। और जो बहुत तेज हो जाए कोई कंपन, तो उसे मैकेनिकल वेव्स नहीं बोलते, फिर उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। तो ऐसा क्यों है कि इतनी कंपन में लाल ही रंग दिख रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब क्यों बता रहे हैं हम? इसलिए बता रहे हैं कि जैसे आप उस कंपन को आंखों से लाल रंग जाना, उस अलग प्रकार की कंपन को आपके कानों ने एक खास रंग तरीके से सुना। अभी हम आपको हिंदी में बोल रहे हैं, आपके कान हैं, आप जर्मन में सुन लो ना, कुछ भी सुन लो आप, नहीं हो पाएगा ऐसे, क्योंकि इंद्रियों से आप बस जान रहे हो संसार को। वैसे ही बहुत छोटे छोटे कण होते हैं भाषा वर्गणा के। फोटोन अलग चीज है, फोटॉन्स तो सब औदारिक वर्गणा हो गया। जो आपको दिख सकता है वो सिर्फ औदारिक वर्गणा है। इसके बाद 7 और वर्गणा होती है जो से छोटी 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 कणों से बनती है। तो सबसे बड़ा फोटोन सुनने में लगता है ना, इतनी छोटी चीज है फोटोन का, तो रेस्ट मास ही 0 है, कुछ है ही नहीं, फोटोन वजन ही नहीं है फोटोन का, तो वो सबसे बड़ी वर्गणा का हिस्सा है, औदारिक वर्गणा का। इतने छोटे छोटे कण हैं जिसको मन की इंद्री से, राग द्वेष के चश्मे से आप विचारों के रूप में जानते हो। उस वर्गणा को, उस कणों को कहते हैं भाषा वर्गणा। अब ये जो लाल रंग है ये कहाँ है? लाल रंग किधर है? कंपन के अंदर रंग कैसे हो गया? तो ये मेमोरी स्टोर्ड है क्या? कहाँ स्टोर्ड है ये कलर्स? ऐसे कैसे हो रहा है कि हवा में मेमोरीज हैं क्या? हमें तो लगता था हमारे अंदर मेमोरीज होती हैं। इसे कैसे याद है इस फोटोन को कि जब मैं इतनी गति में हिलूंगा तो मुझे लोगों को ना लाल रंग दिखाना है, और मैं इतना हिलूंगा तो वॉयलेट दिखाने से कैसे याद है? मेमोरी कहाँ होती है? मेमोरी क्या चीज होती है? बहरहाल आप भाषा वर्गणा की अलग अलग कंपन को जानते हो।
अब उसको जानते हो तो अब आपको क्या लगता है, मैंने विचार किया ओम नमः शिवाय, मैंने सोचा ना मैं ओम नमः शिवाय करता हूं। अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो रोशनी का रंग ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप वो रंग नहीं देख सकते थे ना। वैसे अगर वो भाषा के वर्गणाएं एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो अब ओम नमः शिवाय कहाँ से बनाओगे? सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है कि मैं विचार करता हूँ। ये एग्जैक्ट वही इल्यूजन है जो पिछले सेशन में हमने कहा कि अगर कोई इंसान को लग जाए कि मेरे ताली मारने से ये पंखा ऑन होता है, तो उसे स्वरूपगत ब्रह्म हो गया। अब उसकी दुनिया की जितनी अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या ही अंडरस्टैंडिंग होगी। वो अपने सारे मित्रों को बुलाकर बिठा देगा, ताली मारो, अरे सब मारो ताली। और जो ताली नहीं मार रहा होगा, जो उसे समझाए अरे ताली मारने से नहीं, वो सामने बटन से पंखा ऑन होता है, वो बोले तू तो देशद्रोही है, इसे निकाल दो यहाँ से, तुझे मदद नहीं करनी तो मत कर, लेकिन अड़ंगा क्यों डाल रहा है बीच में, अड़ंगा क्यों डाल रहा है तू बीच में। लेकिन स्वरूपगत भ्रम हो गया कि मैं ताली मारूंगा तो पंखा ऑन होगा। वैसे ये भ्रम है सबको कि आत्मा बोलती है, आत्मा विचार करेगी, आत्मा विचार करती है। तो सीधे अभी ये देखो कि अर्जुन कहाँ है, देखो आप अर्जुन कहाँ है अभी, रावण अभी किधर है, कर लो विचार, रावण किधर है। आत्मा सिर्फ जान रही है प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को। जैसे रंगों को आप आंखों से जान रहे हो, वैसे भाषा के स्ट्रक्चर्स को आप आंखों से जान रहे, कानों से जान रहे हो, मन के इंद्रिय से जान रहे हो। और आप तब तक जानते रहोगे, तब तक जानते रहोगे जब तक इस स्वरूपगत भ्रम रहेगा कि मैं शरीर हूँ। तब तक आप वही मूवीज़ देखते रहोगे, वही सॉन्ग सुनते रहोगे, वही काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे, सब यू पंचम काल में सब वही करते रहेंगे। दर्शन मोह, चारित्र मोह के कारण दर्शन से ही मोह हो जाएगा, अपने पर्सपेक्टिव से ही मोह हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं विचार बनाता हूं, ये वहम पड़ जाएगा। और जब ये ही वहम पड़ गया तो डिस्कशंस क्या होगा कि तू बुरा आदमी है, क्यों, तूने गंदा विचार करा, तू अच्छा आदमी है, तूने अच्छा विचार करा। आत्मा उन चार तारों को जान रही है, वो जो चार वर्गणाएं हैं, वो जो सिंक्रोनस हैं सिर्फ 70-80 साल के लिए। आयुष्य पूरा होते ही आपकी श्वासोच्छ्वास वर्गणा और औदारिक वर्गणा, यानी कि आपकी फिजिकल बॉडी में से ब्रेथ सेपरेट हो जाएगी। ब्रेथ अलग, फिजिकल बॉडी अलग। आपका, इसे आप क्या बोलोगे, आयुष्य पूरा हो गया, भव परावर्तन हो गया, अब नया जन्म। नया जन्म क्या होता है? नया जन्म संडे के बाद मंडे नया जन्म होता है? कुछ नहीं होता कुछ ऐसा। वो तो एडिक्शन है हर चीज़ का स्ट्रक्चराइज करने का। जैसे शिव को एक देवी देवता बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया शिव शब्द का, इमोशंस को स्ट्रक्चर बना दिया। तो हर चीज़ को स्ट्रक्चराइज करते तो लगता है डेथ होती है, शरीर तक की डेथ नहीं हो रही है। डेथ का मतलब क्या होता है, कैसे होती है डेथ? शरीर तो आपके छूटने के बाद वो तो अभी भी मूव कर रहा है। आप उसे लाश को नदी में फेंक दो, वो अभी भी मूव करती रहेगी, वो तो चलती रहेगी जब तक रुके ना वो। बल्कि जिसे आप जन जीवित कहते हैं वो तो फिर भी रुका हुआ हो सकता है, ध्यान में बैठा है। तो मूवमेंट से जीवित लग रहा है आपको शरीर, किस चीज से जीवित लग रहा है? आंखों से देखते होंगे आप शरीर से, तो स्वप्न कैसे देख रहे हो फिर? एस्ट्रल ट्रैवल, लूसिड ड्रीमिंग कैसे कर पा रहे हो आप सब? अवधि ज्ञान कैसे आ रहा है? मोक्ष कैसे हो रहा है? आंखों से नहीं देखा जा रहा। ये भी बहुत सारी चीजें। बहरहाल ये आप समझ पाए होंगे कि वर्गणाएं हैं, आप प्री डिटरमाइंड स्ट्रक्चर्स को जान रहे हो। ओम नमः शिवाय है तो ओम नमः शिवाय रहेगा। 24 तीर्थंकर हैं तो 24 तीर्थंकर रहेंगे। 63 शलाका पुरुष हैं
तो 63 शलाखा पुरुष रहेंगे, जिसमें वासुदेव, प्रतिवासुदेव, बलदेव, चक्रवर्ती ये सब आ जाएंगे। वो 63 नंबर रहेंगे। ये सारी की सारी बातें, अच्छा जितने देवी देवता हैं उतने देवी देवता रहेंगे। ऐसा लगता होगा कई बार किसी जन को कि अच्छा जो देवी देवता हैं ये बोलते हैं माँ दुर्गा हैं, भैरव देव हैं, तो क्या अमेरिका के भी करते होंगे, वो अमेरिका भी जाते होंगे? ये तो ना अंधविश्वास होता होगा, भैरव देव और ये सब। जब जिस जन को ये पता चल गया, फिर से हम कह दें आप कौन हो, आपका एक भी सवाल ना नहीं बचेगा। कुछ समय रहेगा, ऐसे समझ लीजिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने। ये सवाल जैसे आपको सामने आएगा उसी वक्त जवाब मिल जाएगा, जिसको पता चल गया कि वो कौन है। ये कुछ शास्त्र से पढ़ने की बातें नहीं है, ये देवी देवता होते क्यों पढ़ोगे? आपकी जब आंखें लग जाएंगी तो आप सामने प्रत्यक्ष देख सकते हो ना सामने क्या चीज़ है। तो जब स्वरूपगत भ्रम खत्म हो गया, बेसिक्स करेक्ट हो गए, तो ये सब कुछ भी नहीं है। ये बहुत बेसिक्स हैं सवाल कि क्या मंत्र काम करता है। अभी भी हम बोल देते मंत्र काम करता है, तो किस पे करता है मंत्र काम? आत्मा पे काम करता है। तो अभी तो कृष्ण जी से आप सुनकर आए थोड़ी देर पहले कि आत्मा में कुछ बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, कुछ काटा फाटा नहीं जा सकता, तो मंत्र किस पे काम कर रहा है? मंत्र से क्या होता है कि आत्मा के कान जो खराब थे वो सही हो जाते हैं, आत्मा के कान होते हैं। कहाँ काम कर रहा है मंत्र? मंत्र क्या चीज़ है? मंत्र प्री एग्जिस्टिंग लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स हैं जो हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे, कुछ नहीं करा जा सकता, क्योंकि आत्मा सिर्फ जान रही है संसार को, वो भी तब तक जब तक भय है। जिस दिन भय खत्म, मोह खत्म। दहशत रहेगी तो भय रहेगा, डिजायर्स रहेंगी तो भय रहेगा। भय किसको हो रहा है? ये आत्मा को भय होता है क्या? आत्मा तो सिर्फ जान रही है ना स्ट्रक्चर्स को। सोचिएगा ये सब। अपने स्वरूप को अगर आप में से जो जन जान गए, और कोई सिलेबस ही नहीं है और कोई ध्यान ही नहीं है। जिसने भी अपने स्वरूप पर सिर्फ 48 मिनट्स यानी कि एक मुहूर्त ध्यान लगाया, उसके सामने ओमनीसाइंस प्रकट होती ही है। अभी 1 मिनट, एक मुहूर्त नहीं, किसी ने अभी 1 सेकंड भी अपने को जान लिया तो सारे विषय खत्म हो जाएंगे। देवी देवता क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब खत्म हो जाएगा कि राम जी और ये सब बराबर बराबर कैसे हो गए। तो बहरहाल ये मंत्र के लिए हम आपको सारी चीज़ बता रहे इतनी देर से कि प्री डिटरमाइंड स्ट्रक्चर्स को आप उनकी रिपीटिशन को जान रहे हो, बस हर बार वही होगा जो होता आया है। इसको क्या बोलते हैं? सनातन। बिना मोह के आप में से जो भी जन संसार को जानोगे, आप मति श्रुत से सेपरेट होकर अवधि ज्ञान में डायरेक्ट प्रवेश कर जाओगे और समय एग्जिस्टेंस समय की खत्म हो जाएगी। टाइम खत्म अगर मोह खत्म। टाइम तो आप एक स्टार्टिंग पॉइंट है बस, जहाँ से आप अपने जजमेंट को बेस लेकर शुरू करते हो अपने संसार को जानने की यात्रा को।